वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे दाल चावल। दाल चावल बनाना बहुत ही आसान है और इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल ले ली है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके भिगो लिया है। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पतीली में लिया है पानी। पानी हमने पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे भिगोई हुई दाल। यहाँ पे देखें कि दाल थोड़ी सी फूल भी गई है, तो पानी आपने जो है वो बिल्कुल ठीक वाला लेना है जिसके साथ दाल गल जाए। तो अब हम यहाँ पे बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी और 1 ही चम्मच हम इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्च पाउडर का। इसके बाद यहाँ पे एक अदद टमाटर है जो कि मैंने काट लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स। नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे हल्की आंच पे। यहाँ पे देखें कि दाल हल्की हल्की आंच पे गल रही है। आपने इसके पास खड़े होकर इसको पकाना नहीं है, इसको हल्की आंच पे पकने दें और साथ जो काम है वो करते रहें। तो यहाँ पे देखें कि दाल जो है वो थोड़ी अभी गली है, बिल्कुल नहीं गली। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चेक करते रहेंगे कि दाल की कंसिस्टेंसी कितनी है और दाल कितनी हद तक गल चुकी है। तो यहाँ पे दाल तो हमारी गल गई है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। इसको हमने बहुत पतला नहीं रखना, तो उसके लिए हमने इसकी नीचे आग को तेज़ कर दिया है ताकि जो हमारी दाल है वो गाढ़ी हो जाए। मेरे हिसाब से जो दाल है वो रेडी हो चुकी है, तो हम इसको अब कर देंगे साइड पे। अब बारी है तड़के की। तो उसके लिए मैंने एक पैन में लिया है ऑयल। ऑयल में डाल दूंगी मैं हाफ कटी हुई प्याज, और प्याज को हमने यहाँ पे कर लेना है अच्छे तरीके से फ्राई कि इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरह से फ्राई किया हुआ प्याज जब हम तड़के में यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हम इसको कर रहे हैं फ्राई। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। कलर चेंज होना शुरू हो गया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 अदद सब्ज मिर्च और अदरक लहसुन कुटा हुआ। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है और हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक के लहसुन जो है वो कलर चेंज उसका हो जाए। यहाँ पे हमारा तड़का हो गया है रेडी। अब हम इसको दाल में लगाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा तड़का दाल को लग चुका है और खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है। तो हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम चलेंगे बॉयल राइस की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 गिलास चावल के। उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद हम चावलों को धो लेंगे। चावलों को हमेशा ठंडे पानी के साथ धोते हैं, अगर गर्म पानी के साथ धोए जाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। अब हम इसको चावलों को अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इसमें जो मट्टी है और जो बाकी चीज़ें हैं वो निकल जाएं। चावलों को अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। यहाँ देखें, इसके बाद हम इसको आधा घंटा तक के लिए रख देंगे। इसके साथ एक अदद कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने डालूंगी पानी जिसमें हम करेंगे चावल बॉयल। तो यहाँ पर पानी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली, मैंने पानी 1 गिलास चावल के हिसाब से डबल डाल लिया है। डालेंगे एक अदद दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च 4 से 5 अदद, बादियान का फूल और लौंग। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करके हम अब बॉयल आने तक का वेट करेंगे। इसके बाद बॉयल आ गया है और मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो अच्छे से निचोड़ के उसमें से पानी निकाल के मैं बॉयल होते पानी में डाल दूंगी। अब हमने इसको मिक्स करना है और ज़्यादा चम्मच अब हमने इसके अंदर नहीं फेरना। इसके बाद यहाँ पे देखें कि चावलों को बॉयल आ गया है। अब हम वक्तन फवक्तन चेक करते रहेंगे कि चावल में कितनी कसर बाकी है।
यहाँ पे हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर 3 कनी है, तो हमने 1 कनी रख के इसको बॉईल करना है। दोबारा चेक करेंगे। चावलों में अभी भी कसर है, तो हम इसको 1 से 2 मिनट और बॉईल कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पे चेक किया है तो हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना। अब हम चावलों के पानी को छान लेंगे, तो मिलते हैं चावल को छान के। तो चावलों का पानी हमने छान लिया है। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे छाने हुए चावल। तो यहाँ पे देखें कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त खिले खिले से बन गए हैं। चावल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के। इसके बाद हम इसको लगा देंगे दम। तो दम लगाने के लिए सबसे तो पहले आपने नीचे तवा रखना है और उसके ऊपर आपने जो भी पतीला कढ़ाई है वो रख देनी है और उसके ढक्कन को कोने से कवर करके रख देना है। तो चावल भी हमारे रेडी हैं और माशाल्लाह से दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है और चावल भी हमारे इतने ज़बरदस्त खिले खिले से बने हैं। तो साथ हम इसके रख देंगे अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है चावलों के साथ और दाल के साथ, और दोपहर का टाइम हो तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अगर आपको अचार बनाना है तो अचार की रेसिपी का लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी। तो आपने मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। अल्लाह हाफ़िज़।